कभी नहीं पढ़ सकेगा। ये मैं बोल रहा हूँ। उसके अंदर अगर जुनून भी रहेगा पढ़ने का तो खत्म, साफ खत्म। क्यों? उसको नशा हो गया। और नशा तो किसी भी चीज को भुला देती है। अगर बात की स्वागत है दोस्तों आज आपका इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज हम लोग बात करेंगे समय का सदुपयोग हम कैसे करें, समय का इस्तेमाल, हाउ टू यूटिलाइज टाइम। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अगर हम टाइम को इम्पोर्टेंस ना दें तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो सबसे पहला चीज आपका जो मायने रखता है वो आपका टाइम है। ऐसे भी कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और लहरें किसी की इंतजार नहीं किया करती हैं। तो हमें चाहिए कि टाइम की कीमत समझें। और हमारे लाइफ में अगर टाइम की कीमत होगा, टाइम का वैल्यू होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स, खास तौर पे आज बात जो होगी वो स्टूडेंट्स से ही होगी। स्टूडेंट्स के मतलब का आज बात होगा। जो तालिबे इल्म हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे ही आज मैं बात करूंगा कि वो कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं और कैसे हम गलत कर देते हैं और फिर हमारा लाइफ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ गलती ना करें, समय का उपयोग कैसे करें, इन सारी चीजों पे चर्चा करें। तो चलिए हम बातें करते हैं और शुरुआत करते हैं। अभी मैंने आपसे बोला कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और लहरें किसी की इंतजार नहीं किया करती हैं। बच्चे, हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ जो होता है बहुत कीमती होता है। चूंकि हमारे लाइफ का स्टूडेंट लाइफ जो होता है ना, ये गोल्डन लाइफ होता है। गोल्डन लाइफ, सुनहरा मौका होता है जो हमें मिलता है और इसे हम यूं ही मजाक मजाक में समय बिता देते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। होता क्या है कि पढ़ने का जब टाइम होता है, स्टूडेंट्स का स्टडी टाइम होता है, तो उस समय हम अपने समय का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाते हैं। इस चीज पर बात करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट अगर होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर टाइम की वैल्यू हम नहीं समझते हैं, टाइम की कीमत अगर नहीं समझते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आइए बातें करते हैं। सबसे पहले चीज है कि पढ़ने के लिए जब हम बैठते हैं तो हमारा कंसंट्रेट पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि फालतू चीजों पे होना चाहिए। और आज के बच्चे करते क्या है, पढ़ाई कम करते हैं और फालतू चीज में वक्त ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। तो इन सारी चीजों से बचें। सबसे पहला चीज, आप पढ़ने के लिए जब बैठते हैं स्टडी के लिए, तो आपको करना क्या है, सारा स्टडी मटेरियल्स जितने भी हैं वो लेके बैठना है। मटेरियल्स जो भी पढ़ने का चीज है, बुक्स है, कॉपी कलम और जो भी चीजें हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, उसे लेकर के बैठें। और आप कोशिश करें कि शांत जगह पे बैठें और आपका ध्यान सिर्फ, जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो सिर्फ पढ़ने के लिए ही बैठें, बाकी फालतू कामों को ना करें। और आज के युग में होता क्या है कि हम टाइम सोच लेते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है और यही सोच में हम आधा वक्त गुजार चुके होते हैं। आज के बच्चे सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, फिर सोचते हैं कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। इस तरह से कल वाला मसला होता रहता है और फिर गलतियां पे गलतियां होती जाती है। हम सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, तैयारी कर लेंगे, याद कर लेंगे, बना लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। और इसी खुशफहमी में हम लोग रहते हैं कि टाइम बहुत है। और ये बहुत जो होता है ना, टाइम अभी काफी टाइम है, फिर ये टाइम गुजर जाता है। गुजरता इसलिए है क्योंकि वो कंटिन्यू चलने वाला चीज है, रुकने वाला नहीं है। टाइम आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको टाइम के अनुसार चलना होगा। तो हमें समय का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। सारा चीज, जो बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, पेन हैं, वो सारा चीज साथ में लेकर के बैठना चाहिए। और बच्चा, आप खुद सोचिए ना, आपका जो वक्त है पढ़ने का, अगर एक बार गुजर जाएगा तो लौट करके नहीं आएगा। आप अपने भविष्य के बारे में सोचो ना। सबसे पहले होता है क्या कि आज के बच्चे का कोई एम ही नहीं रहता है, कोई लक्ष्य नहीं। अगर हम बात करें लक्ष्य की, तो कोई बच्चा कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ पढ़ना है।
जब तक आप एम निर्धारित नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपका लक्ष्य होगा पहुंचना कहाँ है, पढ़ के बनना क्या है, तब आप कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आप अपने बारे में नहीं सोचते हो तो अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो। आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप की उम्मीदें क्या हैं आपसे, उनके सपनों को पूरा करो। अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकते हो, अपनी लाइफ आप बर्बाद कर देते हो कि आज नहीं कल कर लेंगे। कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि आपके पेरेंट्स का उम्मीद क्या है आपसे, वो चाहते क्या है, आप उनके लिए कुछ करो, यकीनन कुछ कर पाओगे। बस अपना देखते हो। अरे कभी तो सोचो कि आपकी माँ ने आपके लिए कितना तकलीफ उठाई है। जब आप बच्चे थे आप रोते होंगे, माँ तड़प जाती होगी कि मेरा लाल को क्या हुआ है। उस चीज को सोचो, हर वक्त अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि आपको बड़ा करने में उन्होंने कितना मुसीबतें उठाई हैं, कितनी रातें जाग कर गुजारे हैं आपके लिए सिर्फ। और आप क्या करते हो, टाइम पास कर देते हो। पढ़ने के लिए जो वक्त मिलता है, सुनहरा मौका होता है स्टूडेंट्स के लिए, इसमें क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे। आज कॉमन अगर बात की जाए, आज के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर सीरियल में दीवाना होते हैं, फिल्म में। और ये हकीकत है। अगर ऐसा ना हो तो आप खुद देख सकते हैं, लगता है कि नहीं हम हकीकत नहीं बता रहे हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों को, बच्चों को देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, तो मोबाइल मिलते ही वो सीरियल में दीवाना हो जाते हैं। और सीरियल वालों तो कहना है, वो लोग बनाते ही हैं, एक खत्म हुआ उसके बाद अगला सीन ऐसा क्रिएट करते हैं कि इसके बाद क्या होगा, फिर उसको देखने में। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट्स सीरियल का नशा पाल लिया तो कभी नहीं पढ़ सकेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। उसके अंदर अगर जुनून भी रहेगा पढ़ने का तो खत्म, साहब खत्म। क्यों? उसको नशा हो गया। और नशा तो किसी भी चीज को भुला देती है। अगर बात की जाए, नशा बहुत बुरी चीज होती है। नशा अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी चीज है। जैसे आपको नशा है, बनना है, कुछ लक्ष्य हासिल करना है, तो यह नशा आपका बहुत अच्छा है, आपको कहीं डगमगाने नहीं देगा। लेकिन आपके पास नशा अच्छा नहीं है, बुरी आदत है, तो फिर आपका नैया डूब गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं। उस नशा में आप मुब्तला हो जाओगे और फिर आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। प्यारे बच्चे, नशा पालिए लेकिन अच्छा हो। एक जुनून होना चाहिए लक्ष्य प्राप्त करने का। आप कर सकते हो, किसने कहा कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। यू कैन डू, जस्ट यू हैव टू फॉलो योर रूल्स। आपको अपना एक रूल्स बनाना होगा, फॉलो करना होगा, एक नियम के तहत आपको कार्य करना होगा। और यकीनन आप एक नियम के अनुसार कोई भी काम करेंगे, एक रूटीन से करेंगे और दिल से, ईमानदारी से, तो आप कामयाब हो जाएंगे। ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जितने लोगों ने कामयाब हुआ है उनका बायोडाटा पढ़ के देखो। और हर कामयाब होने वाला इंसान तभी कामयाब होता है जब वो सुबह से जग जाता है। देर से सोकर जगने वाले लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं होते। इसलिए अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको सुबह उठना पड़ेगा। सबसे पहले कहा जाता है ना कि जिस दिन से तुम सूर्य को जगाना शुरू कर दो, जगाने का मतलब क्या, सूरज को हम जगा देंगे नहीं, मतलब सूर्य उगने से पहले अगर आप उठना शुरू कर दोगे रेगुलर, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और इंशाअल्लाह उस दिन से आपकी कामयाबी की सीढ़ी जो है का निर्माण हो जाएगा। कामयाबी की सीढ़ी का आप कामयाबी की ओर जाओगे। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कोई चीज प्राप्त करने का, और आप कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप अपने बारे में क्यों सोचते हो? आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्यों नहीं सोचते हो कि मेरे पेरेंट्स का मुझसे उम्मीदें हैं, मैं उनकी उम्मीदों को पूरा करूंगा। और इंशाल्लाह जब आप उनकी उम्मीद को पूरा करोगे
उनके ड्रीम्स पूरा करोगे, तो उस दिन आप देखना आपके पेरेंट्स के चेहरे पे कितनी खुशी होगी। क्या बच्चे अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। उनके बारे में तो एटलीस्ट सोचिए, उन्होंने अपना जिंदगी आपके लाइफ बनाने में खत्म कर दिया, आपके पेरेंट्स ने। जब आप बड़े हो जाते हो तो वही सवाल आप अपने पेरेंट्स से बोलते हो कि आपने मेरे लिए क्या किया? अपनी पूरी जिंदगी तो दांव पे लगा दिया आपके पेरेंट्स ने, फिर ये सवाल क्यों? प्यारे बच्चे, आप अपने आप को पहचानिए। जो बच्चा अगर ठान लिया कि हमें लाइफ में कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, यकीनन वो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ बन के दिखाएगा। लेकिन जो अगर अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपनी खुशी, और अपनी खुशी सोच सोच कर सिर्फ अपने आप को कामयाब करना चाहा और अपने पेरेंट्स से अगर दूर हो गया, तो लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएगा। कहने का मतलब है कि बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी व्हीकल्स चलाने के लिए उसको चलाने वाला होना चाहिए। पैसेंजर खुद ड्राइव करने लगे तो सारे पैसेंजर, सबका रूट अलग अलग होता है, किसी को कहाँ जाना होता है। बिना ड्राइवर का ड्राइव थोड़ी हो सकता है गाड़ी। हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब बने। फिर आपको क्यों लगता है कि हमारे पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कामयाब ना हो? आपने सोचा, जब आपका बचपना था, आप को जब कुछ नहीं आता था, तो क्या आपके पेरेंट्स ने, आपके माँ ने कुछ नहीं सिखाया? चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना पीना सिखाया। शुरू से आपको आपके पेरेंट्स केयर कर रहे हैं। मेरा लाल, मेरा बच्चा अच्छा बने, अच्छी आदतें सीखें, मेरा बच्चा स्कूल जाए, मेरा बच्चा कॉलेज जाए, पढ़ लिख करके कुछ बने। उनके बारे में तो कभी सोचो यारो कि आपको अच्छा बनाने के लिए, आपके लाइफ को संवारने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ खत्म कर दी, और आप हो कि बस तुले हो। अरे उनसे जो बन सकता था उन्होंने किया, अब आपकी बारी है, अब आप करो। उन्होंने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, स्कूल में दाखिला दिलवाया, आप एग्जाम दिए, और अगर यकीन नहीं आता है तो इस देख लीजिएगा, जब आप एग्जाम में जाइएगा तो अपने पेरेंट्स से, अपने माँ से, अपने पिताजी से मिल के जाइए और बोलिए, माँ, मम्मी, जो भी आप बोलते हैं, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। यकीनन आप जब तक एग्जाम हॉल में रहेंगे तब तक आपके माँ हमेशा आपको दुआ करती रहेगी कि मेरा लाल का एग्जाम अच्छा जाए। जब तक आप फोन नहीं करते हो, जब तक आप उनको तसल्ली नहीं देते हो कि एग्जाम मेरा अच्छा गया, तब तक आपकी माँ बेचैन रहती है, परेशान रहती है। और फिर जब आप बताते हो कि नहीं बहुत अच्छा एग्जाम गया, तब उन्हें कुछ राहत होता है कि नहीं, फिर दुआ करती है कि मेरा लाल का, मेरा बच्चा का अच्छा रिजल्ट हो। हर वक्त आपके पेरेंट्स आपके लिए सोच रहे हैं, और आप क्या कर सकते हो पेरेंट्स के लिए? करो। अभी नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। अपने पेरेंट्स को खुशी नहीं दे सकते हो? सोचो यारो, आपको कामयाब करने में सबसे बड़ा आपके पेरेंट्स का हाथ है। इन रिश्तेदारों का क्या, वो तो कल भी ताना देंगे, आज भी देंगे। जब कामयाब हो जाओगे तो कहेंगे कि नहीं, हम तो कहते थे कि तुम कामयाब हो जाओगे। अरे रिश्तेदार बदलते रहते हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए, जो आपके लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी, उनके बारे में सोचिए। और हमें यकीनन अगर इन सारी चीजों पे ध्यान आ जाए कि हमें कुछ करना चाहिए, तो सबसे पहला चीज होता है टाइम का मैनेजमेंट। हम टाइम का मैनेजमेंट करेंगे और कुछ हासिल करने के लिए हम भिड़ जाएंगे, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के भिड़ेंगे, और यकीनन हम कुछ कर पाएंगे। तो बच्चे, सबसे पहला चीज हमारे स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो टाइम होता है।